Hello students, class 11th physics, chapter is gravitation, topic is time period of satellite. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे हम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द टाइम टेकन by the satellite go once around the earth, and it is denoted by कैपिटल T। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड क्या है, कोई भी सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ, सपोज हियर दिस अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R एंड मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M, और कोई सैटेलाइट इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगाता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस टाइम पीरियड, यू नो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one revolution upon speed, या कहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ टाइम कितना, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट है, जानते हैं सभी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसका हमें डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। यदि इसके हम इस सर्किल की पूरे पाथ की रेडियस r लेते हैं सेंटर से, तो दिस इज 2πr अपॉन वेलोसिटी v। नाउ दिस v is the orbital velocity, right? Now this is 2πr। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में, हम जानते हैं दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r, स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r, और दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 2π एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस r एंड दिस इज r हेयर, तो दिस इज r क्यूब अपॉन gm। तो दिस इज टाइम पीरियड, बट वी नो दैट स्मॉल g जो होता है आपका, दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर, और इससे फिर हम लिख सकते हैं दिस gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर। बट सपोज हियर दिस इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, सैटेलाइट की यहाँ पर हाइट और सरफेस से ऊपर h है, देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। Therefore this can be written as t is equal to, यहाँ पर हम स्मॉल r की वैल्यू रखें और gm की वैल्यू रखें, then this is t is equal to 2π स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज r प्लस h क्यूब, स्मॉल r की वैल्यू अपॉन gm इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज gr स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज 2π अपॉन r स्क्वायर इज हेयर, टेक r, इसका स्क्वायर रूट इज r, देन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h क्यूब अपॉन g। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बट again we know that g is equal to this is gm upon this r square, or this can be written as this is g upon r square into mass of the earth means volume into density,
अर्थ का वॉल्यूम, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। नाउ ऑन सॉल्विंग लिख सकते हैं आप, दिस इज 4/3, दिस इज 4/3 पाई इंटू जी इंटू आर इंटू रो, दिस इज 4/3 पाई जी इंटू आर इंटू रो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें हम वैल्यू रखते हैं स्मॉल जी की, तो दिस इज टी इज इक्वल टू, कैपिटल टी इज इक्वल टू दिस, हाउ मच, कैपिटल टी इज इक्वल टू इस वैल्यू को, जी की इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो दिस इज 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ दिस आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन दिस वैल्यू ऑफ जी, एंड दिस इज 4, here this 3, right, and this is pi g r rho, right. This can be written as t is equal to, इसको इस स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं, तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर इंटू दिस 3 आर प्लस एच क्यूब अपॉन दिस इज हेयर आर, तो अंदर जाकर आर स्क्वायर, और दिस इज आर क्यूब, this r cube here, and this is 4 pi g into rho. On solving, this is square root of, this is 4 से 4 cancel, एक pi से pi cancel, तो this is 3 into pi into r plus h cube upon this capital G into r cube into rho. So this is suppose equation number 2. Equation number 2. Now for a satellite close to the surface of earth, हमने सपोज किया जो सैटेलाइट है हमारा वो वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, दैट इज h is very very less than capital R radius of the earth, therefore this r plus h is nearly equal to r. Hence from equation 2 this t is equal to, यहाँ पर हम रखते हैं r plus h की जगह पर r, right, तो this is t is equal to square root of this is 3 pi r cube upon this is g into r cube into rho, r cube से this cancel, and this is square root of 3 pi upon g into rho. This is the time period of the satellite in terms of density of the earth, in terms of density of the earth. तो एक हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है टाइम पीरियड के लिए, दिस इज 3 पाई अपॉन जी इंटू रो, राइट, ये एक फॉर्मूला। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम h की वैल्यू रखते हैं, हियर दिस इक्वेशन 1 t is equal to 2 pi upon r into this square root of r plus h whole cube upon g. तो दिस h is negligible here. On neglecting this, then क्या लिख सकते हैं, here this is t is equal to this 2 pi upon r into this square root of r cube upon g, or this can be written as 2 pi square root of r upon g, right. On putting values, this capital T is equal to 2 into pi is equal to 3.14 square root of this radius of the earth, 6.4 into 10⁻⁶ meter, and g acceleration due to gravity 9.8. Then on solving, this is equal to 84.6 minutes. So this is the time period of the satellite which is very close to the earth surface, very very close to the earth surface. So this is the time period. Now from equation t is equal to, हमारा तो है यहाँ पर 2 pi
square root of this small r cube upon gm. So it is clear that time period is independent of mass of satellite or mass of orbiting body जो बॉडी अर्थ के चारों तरफ घूम रही है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है. वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, राइट, एंड डिपेंड्स ऑन mass of central body. ये सपोज हेयर सेंट्रल बॉडी, इसका मास कैपिटल M एंड दिस ऑर्बिटिंग बॉडी. तो टाइम पीरियड हमारा ऑर्बिटिंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, सेंट्रल बॉडी की मास पर डिपेंड करता है. एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, radius of the orbit, here this is r, तो this is the radius of the orbit. इस पर डिपेंड करता है, सेंट्रल बॉडी के मास पर डिपेंड करता है. बट ये जो बॉडी इसमें रिवॉल्व करती है इसके चारों तरफ, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता. वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड. नाउ अगेन वी नो दैट दिस t इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल T इज इक्वल टू कितना, दिस इज 2 पाई, this 2 pi square root, this is r cube upon gm, on squaring both sides, then this is t square is equal to 4 pi square into r cube upon this gm, right? Or from here it is written as this t square is proportional to r cube, because this 4 pi square upon gm is constant, and which is this t square proportional to r cube, which is Kepler's third law of planetary motion with r, though this small r is the semi-major axis, major axis, if the orbit is elliptic. Now numerical, find the periodic time of a satellite revolving above the earth's surface at a height equal to r, where r is the radius of the earth. क्वेश्चन में हमें गिवन है height h is equal to r. Suppose here this earth, the mass of the earth is capital M, radius is capital R, and the satellite is revolving above the earth's surface at a height of this h is equal to r, right? Now we know that this time period capital T is equal to time period capital T is equal to 2 pi square root of this r plus h whole cube upon gm. Now this T is equal to 2 pi square root of this is r plus h is the r, h is equal to r, therefore this r upon, and this is whole power 3, and upon gm, you know, gr square, right? And this can be written as this is 2 pi, and this is here, this is 8r cube
upon this gr square, right? And then this can be written as t is equal to 2 pi square root of, this is 8r upon g, or this can be written as 4 root 2 pi into square root of r upon g. This is 8, square root is 2 into root 2, this 2 is 4 into root 2 into this pi into this square root of r upon g. So this is the time period. This is the time period of the satellite. तो दिस इज द आंसर। यहाँ पर केवल हमें क्या करना था कि अर्थ के सरफेस से एस हाइट पर हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, तो उसका हमें टाइम पीरियड चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जीएम में एच की वैल्यू रखी, सॉल्व करने पर दिस। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।